नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप का अर्थ है भगवान कार्तिकेय की मां। दरअसल कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। इनके 2 हाथों में कमल है और एक हाथ से माता अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं। तो वहीं इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं स्कंदमाता की पूजा विधि, कथा, आरती, मंत्र और भोग के बारे में। स्कंदमाता की पूजा विधि। मां स्कंदमाता या पार्वती माता की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करें। उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर माता के मंत्रों का जाप करें। फिर माता की कथा पढ़े या सुने। अंत में आपकी कर पूजा संपन्न करें। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग नीला है। कहते हैं इस दिन स्कंदमाता की पूजा नीले रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। मां स्कंदमाता की कथा। मां स्कंदमाता से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन कोई भी इस असुर का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस राक्षस का वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही मुमकिन था। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंदमाता का रूप धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी ने राक्षस तारकासुर का वध किया। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मां स्कंदमाता को पीले रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं। इसलिए माता को पीले रंग के फल और मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मां स्कंदमाता का पूजा मंत्र। देवी स्कंदमाताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। स्कंदमात्र नमः। मां स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। उनके गोद में स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान विराजमान है। कमल के फूल पर आसन होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से स्कंदमाता की पूजा करता है उसका ज्ञान बढ़ता है। माता सिंह यानी शेर पर सवारी करती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त संतानहीन है उन्हें भी नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंदमाता की पूजा से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। मां स्कंदमाता की पूजा से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त संतानहीन है उन्हें भी नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंदमाता की पूजा से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। मां स्कंदमाता की पूजा से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्त संतानहीन है उन्हें भी नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंदमाता की पूजा से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। मां स्कंदमाता कवच। ए बीजालिंका देवी पद्युग्मध्राप्रा। हृद्यम पातु सा देवी कार्तिकेयुताध्वा। श्रीहि हूँ ए देवी पूर्व संपातु सर्वदा। सर्वांग में सदा पातुरूक्ष्म माता पुत्रदायुधा। वाणवाणा मृत्युहा फटु बीज समन्विता। उत्तरस्याथ्यथेच्वा सुनेत्रेवतुघा। इंद्राणी भैरवी चौबासितांगीत संसारिणी। सर्वदा पातुमां देवी चानायम्य सुभ्य दिव्यवेशद। स्कंदमाता का स्तोत्र पाठ। नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणीं। समग्र तत्वासार संपापार गहभ्राम। शिवधाम समुज्वला स्फुरत शशांक शेखराम। ललाट दल शुक्रान जगत्रीति भास्कराम। महेंद्र क्षापविद संतसकुमार रसस्तुताम।
सुरासुरेन्द्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुताम् अतर्क्य वीर्य चिक्विजा विकार दोषवर्जिताम् मुमुक्षुभिर्विचिंतिता विशेष तत्वमुच्यताम् नानालंकार भूषिता मृगेन्द्र वाहनाग्रजाम् सुसिद्ध तत्वतोष्णा त्रिवेदमार्भूताम् सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र कौरिघातिनीम् शुभां पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीम् तमोधिकार्यामिनी शिवस्वभावकामिनीम् सहस्र सूर्यरुचिजान् धनज्योतिकारिकाम् सुसिद्धकाल कंदला सुभद्र दंदुलल्लनाम् प्रजापिनी प्रजावती नमामि मात्रन् सतीम् स्वकर्मकारिणी गति हरिप्रयाज पार्वतीम् अनंत शक्तिकांतिदा यशोधिगम वित्सदा पुनः पुनर्जिगीताली नमाम्यहं सुरार्चिताम् जयक्षी त्रिलोचने प्रसादे देवी पाहि माम्। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक रिदम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।